स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसके पहले वाले वीडियोस में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके थे। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब देख चुके थे। अब इस चैप्टर में इस वीडियो में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक की ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर आपने वो हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक में ऐसी क्या क्वालिटी है जो इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। यदि हमें कोई भी चीज़ स्टोर करनी है, चाहे वो फिर मिल्क हो, फूड आइटम हो, पानी हो, अचार हो, कुछ भी हो, तो सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनका जो वेट होता है, दे आर लाइट वेट, फिर लोअर प्राइस भी कम होती है, मजबूत होते हैं, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, और उनको रखना ईजी होता है, रख रखाव उनका ईजी होता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। प्लास्टिक वेट में हल्का होने के कारण मेटल्स के कंपैरिजन में प्लास्टिक का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए कार के पार्ट्स बनाने में, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में, स्पेसक्राफ्ट में भी इनका यूज़ किया जाता है। दिस list is endless if we start counting articles like sleepers, furnitures, decoration pieces etc. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं, जैसे कि स्लीपर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर हैं, डेकोरेशन आइटम है, और भी सो ऑन काफ़ी कुछ। हम अब अपने आसपास देखें तो मैंने कल भी एक बात बोली थी कि वी आर लिविंग इन प्लास्टिक वर्ल्ड। हमारे आसपास जो है मैक्सिमम चीज़ें किसकी हैं? प्लास्टिक की हैं। अब हम देखें व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक विच मेक इट सो यूज़फुल। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक के जो इसे इतना यूज़फुल बना रहे हैं। तो सबसे पहले है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। देखिए, मेटल्स में यदि कोई भी चीज़ रखी जाती है तो मेटल उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्ट कर लेता है, बट प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है ना। तो आपने देखा होगा हम जो पिकल्स वगैरह भरते हैं कभी भी वो मेटल जार में नहीं भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे रिएक्ट कर लेते हैं। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर। आयरन जैसे है तो आयरन क्या होती है? रस्ट, मतलब कि उसमें जंग लग जाता है यदि हम उसे एयर और मॉइस्चर में खुला छोड़ देते हैं। बट प्लास्टिक में क्या होता है? एयर और वाटर से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, हम उसे लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रहता है वो, भली वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में है। दे आर नॉट कोरोडेड ईजी। कोरोडेड मतलब उसमें उसका लॉस होना, है ना, उस चेंजेस आना, तो वो जो है वो प्लास्टिक में नहीं होते हैं। डेट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में काम आता है। यहाँ तक कि जो अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो भी किस में स्टोर किए जाते हैं? प्लास्टिक कंटेनर में ही किए जाते हैं। तो पहला जो हो गया इसका नॉन रिएक्टिव। दूसरा आ गया प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक एज़ कम्पेयर टू मेटल्स या दूसरी सब्सटेंस के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट वेट होता है, मजबूत भी होता है और लंबे समय तक चलने वाला, ड्यूरेबल होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने घरों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से पूछेंगे तो उस वक्त जो चलता था वो क्या था? मेटल चलते थे, है ना। मेटल की बकेट होती थी, वो यूज़ किए जाते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और हम किस तरह का यूज़ करते हैं? प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक की बकेट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। क्या एडवांटेजेस है? तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? लाइट होता है। अब मेटल की बकेट का खुद का इतना वेट, फिर उसमें पानी भरा जाए तो इतना वेट, तो क्या होता था? उसका वजन बहुत हैवी हो जाती थी वो। बट यहाँ पर प्लास्टिक कंटेनर का वेट बहुत कम होता है और उसमें फिर जो है तो एज़ कम्पेयर टू मेटल,
जो अगर उसमें पानी रखा जाता है तो उसका वेट कम रहता है। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज़। प्लास्टिक जो है हल्का होता है, मजबूत होता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है, इसीलिए इसे डिफरेंट शेप एंड साइजेज़ में मोल्ड किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, ये अलग अलग पर्पस मतलब अलग अलग काम में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन द मेटल, प्लास्टिक क्या है, जनरली सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल। जो रेट होते हैं प्लास्टिक के वो क्या होते हैं, कम होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल। मेक अ लिस्ट ऑफ, अब देखो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है ना, और घरों में भी यूज़ किया जाता है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट फिर अब हमारा है क्या आ जाएगा, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मतलब ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं करता है। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। डेट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस बनाए जाते हैं उसका जो होल्डर होता है वो प्लास्टिक का होता है ना। तो ये जो है फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं या कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। तो इसीलिए ये सब जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर कुछ बताया गया इन्फॉर्मेशन। प्लास्टिक्स find extensive used in healthcare industry. Some example of their use are the packaging of tablet, threads used for stitching, wound, syringes, doctor ग्लव्स एंड नंबर ऑफ़ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। प्लास्टिक जो है मेडिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में भी काम आता है। जो टैबलेट्स पैक होती हैं वो प्लास्टिक के रैपर में होती हैं। धागे जो स्टिचिंग में काम आते हैं घाव को सिलने में वो प्लास्टिक्स के होते हैं, है ना। निडिल सिरिंज जो रहती है जिससे निडिल लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डॉक्टर के ग्लव्स जो रहते हैं ये सब जो हैं वो प्लास्टिक के रहते हैं। फिर स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में यूज़ करने के लिए कुछ स्पेशल प्लास्टिक मटेरियल आते हैं जिन पर हीट का इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर टेफ्लॉन जो है स्पेशल प्लास्टिक है जो ऑयल एंड वाटर पे स्टिक नहीं होता है ना, उस पर स्टिक नहीं होता है। और ये नॉन स्टिक कोटिंग कहलाती है जो कुकवेयर में की जाती है। नॉन स्टिक जितने भी यूटेंसिल्स कुकवेयर्स आते हैं उन पे जो कोटिंग की रहती है वो किसकी रहती है, टेफ्लॉन की। आपने देखा होगा उसमें बहुत कम ऑयल लगता है और उस पर चिपकता नहीं है ना। तो वो जो कोटिंग है वो क्या है, टेफ्लॉन की है। और टेफ्लॉन इज़ द ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद एक फायर प्रूफ प्लास्टिक होता है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है फायर इजीली कैच कर लेते हैं, बट यहाँ पर एक इस तरह का प्लास्टिक बनाया गया है जो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है। और जो फायरमैन होते हैं इनकी जो यूनिफॉर्म होती है इस तरह के मेलामीन, हमने पहले भी पढ़ा था, प्लास्टिक से बनाई जाती है। मेलामीन जो प्लास्टिक है एक, है ना, जो हीट रेजिस्टेंस या फ्लेम रेजिस्टेंस होता है उसका यूज़ करके वो उनकी यूनिफॉर्म बनाई जाती है ताकि वो फायर आसानी से उसमें जा सकें, ठीक है। अब हम देखें यदि प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आता है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन द प्लास्टिक और पैकेड इन पॉलीथीन बैग्स। जब भी हम लेके आते हैं बाज़ार से कोई भी सामान तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग में रैप किया हुआ आता है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। अब इसके कारण क्या होता है, घरों में और बाहर प्लास्टिक इकट्ठी होने लगती है। तो अब फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा होगी तो फिर क्या किया जाएगा, उसे फेंका जाएगा कचरे में। और यही जो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक है यही मेजर प्रॉब्लम है। इसीलिए आपने देखा होगा इतना यूज़फुल होने के बाद भी प्लास्टिक बैग्स पे जो है वो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है ना, कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना है। अब मटेरियल विच गेट डीकम्पोज्ड, अब देखो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेड मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, है ना, समाप्त होना। तो बायो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे वो धीरे धीरे उनका
वो ख़त्म हो जाए, मतलब ऐसा गार्बेज जो धीरे धीरे अपने आप एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जाता है वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हम यदि मान लो कोई वेजिटेबल वेस्ट बाहर डालें, है ना, या हमने गड्ढा खोद के वेजिटेबल वेस्ट डाला है या इस तरह के फूड आइटम्स डाले हैं, तो हम 2-3 दिन बाद देखेंगे तो वो वहाँ ख़त्म हो चुके रहेंगे। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये सालों साल एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहते हैं। तो आप यदि गड्ढा खोद के एक पॉलीथीन बैग रखोगे और उसे 1 महीने 2 महीने क्या 1-2 साल कई साल बाद भी देखोगे तो वो आपको एज इट इज़ वहीं दिखाई देगी। तो प्लास्टिक जो है वो किस कैटेगरी में आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है, मतलब एनवायरनमेंट में ये एज इट इज़ रहती है। और इसके कारण एनवायरनमेंट में क्या है, पॉल्यूशन जो है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और यही जो है सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ना। तो इसके बाद आज के लिए मैं इतना ही, फिर मैं कल के लेक्चर में आपको जो बताऊंगी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट किस तरह से कितना टाइम लेते हैं डिग्रेडेबल होने में, और वो कौन से बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, कौन से फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ज़्यादा हम उनको डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ। तो आप लोग इतना वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।